Hey guys, welcome back to my channel Learn Lab with Faisal. In today's video, we will be discussing an important topic, modern periodic table. This topic is important for your upcoming exams including LP Technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो ये आज का हमारा तीसरा सेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर पार्ट 13C। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर इनकंसिस्टेंसी रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ डैश एज इट कैन बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द फर्स्ट पीरियड एंड द 17th ग्रुप। क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट के रिगार्डिंग इनकंसिस्टेंसी है जो फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड और 17th ग्रुप में प्लेस्ड किया जा सकता है। तो वो है हाइड्रोजन। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पीरियोडिक टेबल में आप हाइड्रोजन देख सकते हैं जो है फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में, और ये रहा 17th ग्रुप जिसे हम हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन का नेचर होता है वो डुअल नेचर का होता है। ये अल्कली मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है और हेलोजेंस की तरह भी। ये 17th ग्रुप में क्यों आ सकता है इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और फर्स्ट सेल में किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरफ ये जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हैलोजन ग्रुप्स, तो इसके एक एटम एलिमेंट लेते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसे अगर अपना आउटर मोस्ट सेल पूरा करना है तो इसे भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस तरह फ्लोरीन का भी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी और फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस तरह 17th ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसलिए हाइड्रोजन को 17th ग्रुप में भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose name is associated with the modern periodic table? A. Hunt, B. Mandleaf, C. Newland, D. M.J. Mosley। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एसोसिएटेड है किसके नाम से? M.J. Mosley। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, group of modern periodic table dash in an element with electronic configuration of 286 is placed। तो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है 2,8,6। तो इसे अगर हम जोड़े तो ये हुआ 16। तो 16 किसका एटॉमिक नंबर होता है? अगर किसी को पीरियोडिक टेबल याद हो तो इसका आंसर वो आसानी से दे सकता है। तो ये सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है। तो सल्फ़र कौन से ग्रुप में आता है? तो वो 16th ग्रुप में आता है। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगर किसी को पीरियोडिक टेबल याद ना हो तो वो इसे इस तरह कर सकता है कि किस ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैं इसे पीरियोडिक टेबल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल पे। तो ये रहा पीरियोडिक टेबल। तो जो फर्स्ट ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स, इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह सेकेंड ग्रुप के तमाम एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13th ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह ये 14 में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 16 ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये रहा सल्फ़र। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो ये 6th ग्रुप में पाया जाता है। तो इसलिए ए इज़ करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, non-metal like sulfur and chlorine are found in the periodic table. A on the right side, B in oblique position, C middle, D left. तो नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में पाए जाते हैं और मेटल्स लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। तो ये रहे सारे नॉन मेटल्स और ये रहे सारे मेटल्स, तो ये सब पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि सल्फ़र और क्लोरीन कहाँ पाए जाएंगे। तो सल्फ़र और क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में, ये रहा सल्फ़र और ये रहा क्लोरीन, तो ये पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पाए जाएंगे। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर, ए एटॉमिक वेट, बी एटॉमिक रेडियस, सी एटॉमिक नंबर, डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सेम ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम, तो क्या होते हैं सेम? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन आर कॉल्ड, ए हेलोजन, बी अल्कलाइन मेटल, सी नोबल गैसेस, डी अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप वन के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? अल्कलाइन मेटल। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नॉन एज जीरो ग्रुप, ए ग्रुप 18, बी ग्रुप 8, सी ग्रुप 9, डी ग्रुप 10। तो ग्रुप 18 के तमाम एलिमेंट्स को ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं और ग्रुप 18 के ही एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिफोर्नियम इज़ ए मेंबर ऑफ द डैश ग्रुप, ए हेलाइट, बी एक्टिनाइट, सी इनर्ट गैस, डी हेलोजन। तो कैलिफोर्नियम जो होता है वो एक्टिनाइट्स ग्रुप का मेंबर होता है। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए देयर आर 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, ये सही दिया हुआ है। द सेवेंथ पीरियड इज़ इनकम्प्लीट विथ 33 एलिमेंट्स। तो सेवेंथ पीरियड इनकम्प्लीट है 33 एलिमेंट्स के नहीं 32 एलिमेंट्स से, तो ये गलत दिया हुआ है। द सिक्स पीरियड हैज़ 32 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सब को मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो ए और सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एंड हीलियम इज़ प्लेस्ड, ए थर्ड पीरियड, बी फर्स्ट पीरियड, सी फोर्थ पीरियड, डी सिक्स पीरियड। तो हाइड्रोजन और हीलियम को फर्स्ट पीरियड में प्लेस किया जा सकता है। तो ये रहे हाइड्रोजन और ये रहा हीलियम, तो ये दोनों फर्स्ट पीरियड में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग elements has the smallest atomic radius in fourth period, a chlorine, b iodine, c fluorine, d bromine। क्वेश्चन में कहा गया है कि एटॉमिक रेडियस फोर्थ पीरियड में सबसे छोटा किसका होगा। तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल और ये रहा फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में तो ब्रोमीन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनम इज़, तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनम इज़, तो एक्टिनम का एटॉमिक नंबर होता है 89। ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप, ए नियॉन, बी प्लाटिनियम, सी क्रिप्टन, डी आर्गन। तो नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन ये सारे 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये इनर्ट गैस हैं। और प्लाटिनियम जबकि एक मेटल है, तो ये इनमें अलग है। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ N इज़ 7, द एटॉमिक नंबर ऑफ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप इज़। तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है किसी एलिमेंट का 7, तो 7 बेसिकली नाइट्रोजन का ही एटॉमिक नंबर होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एटॉमिक नंबर थर्ड एलिमेंट का नाइट्रोजन ग्रुप में क्या होगा।
तो नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स को आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो नेपाल से हो जाएगा नाइट्रोजन, पाकिस्तान से हो जाएगा फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा आर्सेनिक, और ये एसपी से हो जाएगा एंटीमोनी, और बीमारी से होगा बिस्मुथ। तो बोला गया था नाइट्रोजन ग्रुप में थर्ड एलिमेंट क्या होगा, तो आर्सेनिक होगा। तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो अगर किसी को आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर याद नहीं, तो वो इसे कुछ इस तरह से भी कर सकता है कि फर्स्ट नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में आता है, तो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में आता है। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो जो आर्सेनिक आता है वो फोर्थ पीरियड में ही आता है। तो इसको हम जोड़ देंगे 8 और 18, इसको जोड़ने पर 33 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do lithium, sodium and potassium have in common? A. They are alkaline soil elements. B. These are inert elements. C. They have one electron in their outermost shell. D. They do not form oxide. तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या कॉमन है, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर कॉल्ड ए इनर्ट गैस, बी हेलोजन, सी अल्कलाइन मेटल, डी अल्कलाइन सॉइल मेटल। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अल्कलाइन सॉइल मेटल कहते हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को, हेलोजन कहते हैं 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को, इनर्ट गैस कहते हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल? ए हीलियम, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी नियॉन। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लेफ्ट में। तो लेफ्ट में पीरियडिक टेबल के सभी मेटल्स होते हैं, जबकि राइट में सभी नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो हाइड्रोजन है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन ये पीरियडिक टेबल के लेफ्ट में है। तो ये आप पीरियडिक टेबल में देख सकते हैं, ये सारे मेटल्स हैं पीरियडिक टेबल के लेफ़्ट साइड में, और जबकि ये सारे नॉन मेटल्स है पीरियडिक टेबल के राइट साइड में। तो ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स 58 to 71 आर कॉल्ड ए इनर्ट गैसेस, बी हेलोजन, सी लैंथोनेट्स, डी एक्टिनेट्स। एटॉमिक नंबर 58 से 71 के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, लैंथेनॉइड्स कहेंगे। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम वाज द नेम एज डैश मेटल इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल? ए स्कैंडियम, बी गैलियम, सी जर्मेनियम, डी एल्युमिनियम। बेसिकली क्वेश्चन में मेंडलीव के पीरियडिक टेबल से पूछा जा रहा है कि मेंडलीव ने जो अपने पीरियडिक टेबल में ब्लैंक छोड़ा था एक का एल्युमिनियम के नाम से, तो वो आज के पीरियडिक टेबल में गैलियम के नाम से जाना जाता है। बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए हेलोजन, बी अल्कलाइन मेटल, सी अल्कलाइन अर्थ मेटल, डी इनर्ट गैस। तो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर हैव ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप? तो जिन्हें पीरियोडिक टेबल याद होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 और 31। 13 जो होता है वो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है, जबकि 31 गैलियम का होता है, और एल्युमिनियम और गैलियम ये दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं। तो ये आप यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में दे सकते हैं, ये रहा एल्युमिनियम और ये रहा गैलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, proposed ए प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने प्रेजेंट किया था,
Mosellanite is correct option. Next question. Very metallic element in the fifth period dash is A platinum, B calcium, C gold, D rubidium. तो फिफ्थ पीरियड में सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट होगा वो है रूबीडियम। ये फिफ्थ पीरियड में आएगा। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इफ़ यू एन्जॉयड द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन and leave a comment with any question. Thanks for watching this video. Jai Hind.